खाएंगे वे खाएंगे, चाय पकौड़े खाएंगे, जिताएंगे जिताएंगे, कमल के वोट को जिताएंगे। एक दो तीन चार। संपत सिंह रावत जी हमारे बीच में, उनका मैं आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। पहलाग में प्रीति देवभूमि उत्तराखंड कोटद्वार से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने नए व्लॉग में। तो दोस्तों, आजकल जैसे आप सभी लोगों को मालूम है, कोटद्वार में चल रहे हैं मेयर पद और पार्षद पद के चुनाव प्रचार, क्योंकि 23 तारीख को वोटिंग है। तो आजकल प्रचार प्रसार चल रहा है। तो हमारे वार्ड बलभद्रपुर वार्ड नंबर 26 से भाजपा पद के प्रत्याशी उठे हुए हैं उमेद सिंह नेगी जी। तो चलिए चलते हैं उनके रैली में, जन संबोधन में, और देखते हैं कि उनके साथ बलभद्रपुर की कितनी जनता है जो उन्हें सपोर्ट कर रही है, और क्या वो कांग्रेस या निर्दलीय प्रत्याशी के छक्के छुड़ा सकते हैं अपनी बलभद्रपुर की जनता के साथ। चलिए दोस्तों, चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं आज भाजपा पद के प्रत्याशी उमेद सिंह नेगी जी का जन संबोधन और जन रैली। पार्षद कैसा हो? 1 2 3 4 नेगी जी की जय जयकार। 1 2 3 4 नेगी जी की जय जयकार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री शैलेंद्र रावत जी का, कि उन्होंने जो है नेगी जी के कार्यालय का उद्घाटन किया है। और जीत के बाद भी जो है ये कार्यालय चलता रहेगा, जब भी उन्हें जरूरत पड़ेगी कार्यालय चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं। इसके साथ ही में संपत सिंह रावत जी जो कि पूर्व में जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, और अभी कोई अगले दिन ऐसे नहीं बोलेगा। साथ ही पदम सिंह, उनका भी मैं इस मंच से स्वागत करता हूं। हरि सिंह प्रत्याशी जी का, संपत सिंह रावत जी हमारे बीच में, उनका मैं दर्शन करने का कष्ट करेंगी, तो उसका जो प्रदूषण है वो यहाँ तक न फैले। लेकिन जब तक अपना प्रत्याशी, आप लोग अपना प्रत्याशी एक मजबूत कैंडिडेट चुन करके यहाँ से नगर निगम में नहीं भेजेंगे, तब तक इसका कुछ समाधान होने वाला नहीं है। और ये आप लोगों ने देख लिया है पिछले 5 सालों में कि यहाँ पे क्या है। दूसरा जो है, जहाँ से केंद्र से हो या राज्य सरकार से हो, जो भी बजट आता है उसको ग्राउंड तक नहीं पहुँचता। उसका कारण क्या है कि हमारी सरकार केंद्र में भी थी, राज्य में भी थी, लेकिन यहाँ कोटद्वार में सरकार नहीं थी। तो आपसी तालमेल की वजह से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। अगर आप लोग मेरे को चुन करके नगर निगम में भेजेंगे तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी, हर क्षेत्र से एक समिति बनाई जाएगी, हर क्षेत्र का मेंबर उसमें शामिल होगा, जो वहाँ की समस्याओं को एक बैठक के द्वारा सबसे ज्यादा जहाँ समस्या है उनका निवारण करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद जो सड़कों की हालत बनी हुई है, सड़कों के मरम्मत के लिए है, कहीं लाइटें नहीं है, कहीं लाइट के खंभे ही नहीं है, कहीं कॉलोनी तो बन गई है लेकिन अभी तक रोड ही नहीं बने हैं। तो मैं बाहर रहते हुए मैंने अपना भरसक प्रयास किया, जिसका सामने उदाहरण है
और अभी भी हमारे कुछ रोड बढ़ गए। अब इसमें क्या हुआ कि रोड कार्रवाई तो हमने किया, सैंक्शन हमने किया, मेरे ऑफिस में पूरे उसमें कंप्यूटर में फीड है, जितनी भी समस्याएं हैं सब कंप्यूटर में फीड है। लेकिन जब वहां से सैंक्शन हुआ तो एक ही डिपार्टमेंट को वो चीजें नहीं दी जा सकती है। कुछ जो है नगर निगम को दिए गए रोड बनाने के लिए और कुछ रोड जो है पीडब्ल्यूडी को। तो नगर निगम ने क्या किया, उस पैसे का उस बजट का रोड तो बनाई, लेकिन नाम जो है मेयर मैडम का लिख दिया है, हेमलता का। तो आप लोगों को ये पता है कि रोड इन्होंने नहीं बनाए बल्कि मैडम ने बनाए। तो जब इस चीज की मैंने शिकायत किया, अब शायद उन्होंने मिटा दिया होगा नाम। तो हमने बाहर रहते हुए भी जब ये काम किया तो मैं खुद सोचा, सब मेरे साथियों ने बोला यार तुम बाहर रह के ये काम कर रहे हो तो क्यों ना आप एक मतलब हमारा कैंडिडेट बन के वहां जाओ। तो आप लोगों का अगर मेरे को आशीर्वाद मिला, समर्थन मिला और आप लोग अगर मेरे को यहाँ से नियुक्त करके नगर निगम में भेजेंगे तो मेरी भरसक प्रयास रहेगा कि हर जगह का समस्या का समाधान करूंगा, चाहे वो पूरे बल मदद में कहीं से कोई भी समस्या। और हर चीज के लिए मैं आपके सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। ये नहीं कि मैं अगर जीत गया तो आया नहीं, ये नहीं, मैं हर जगह 24 घंटे आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। वैसे भी मैंने आने के बाद आप लोगों को सबको पता होगा यहाँ पे हमारी पैरामिलिट्री कैंटीन नहीं थी, तो हम लोगों को देहरादून जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था। तो मैंने भरपूर प्रयास करके आज आपके सामने एक उदाहरण कैंटीन यहाँ पे हमने खोल दिया। अब अगर यहाँ पे साथ में ही हमारे मेयर साहब बन जाएंगे, उधर हमारे विधायक है, हमारे केंद्र सरकार हमारे साथ में, राज्य सरकार हमारी है, कोटद्वार में हमारी सरकार बढ़ाएंगे, तो मैं वादा करता हूं कि उस कैंटीन के लिए भी जल्दी से जल्दी जमीन अलॉटमेंट करा के कैंटीन भवन का निर्माण होगा। मेरे राजनीति से कोई मतलब नहीं था, लेकिन इसी ये जो समस्याएं हैं ये बेसिक रूप से क्यों नहीं सॉल्व हो रही है, तो इन सॉल्व होने से तब मैंने भी सोचा कि जब मेरे सभी साथी बोल रहे हैं कि चलो खड़े हो मिलके हम साथ चलेंगे, तो मेरे को फिर उठना पड़ा, नहीं तो मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं था। और अवगत है कि 23 तारीख को नगर निगम का मेयर भी और पार्षद भी आपके मत के माध्यम से चयन होना है। 23 को मतदान है और मैं समझता हूं जितना उत्साह जनता के अंदर है, ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। लेकिन मैं आप लोगों के बीच में एक बहुत आवश्यक चीज रखना चाहता हूं कि पार्षद की भी अति आवश्यकता होती है। उमेश सिंह जी सेना से सेवानिवृत्त हैं, कर्मठ हैं, जुझारू हैं, इच्छा शक्ति वाले हैं। मेरे से पहले उनकी जीत होनी चाहिए। मैं मेयर पद में आपके आशीर्वाद से जिस तरीके से उत्साह है आप जिता रहे हैं, लेकिन उमेश सिंह जी का पार्षद होना नगर निगम के बोर्ड में अति आवश्यक है, क्योंकि विकास तो आपके वार्ड में जो भी विकास होगा वहां पर वार्ड मेंबर पार्षद का समर्थन भी अति आवश्यक है, नहीं तो विकास की योजनाओं को जो गति देने का काम है वो कहीं न कहीं अवरुद्ध दिखाई देता है, बाधाएं आती हैं इन वार्ड मेंबर की। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि उमेश सिंह जी को भारी मतों से जिताएंगे। मुझे भी भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने मेयर का प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर उतारा। मैं पार्टी का भी बहुत आभारी हूँ और आप सब लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी की जो कड़ी, नगर निगम की कड़ी जो कमजोर थी पिछले कार्यकाल में 5 साल में, वो कड़ी को जोड़ दीजिए। आपको मेरे व्यवहार से मैं समझता हूँ कि कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ना आगे भविष्य में आएगी, ना मेरी कार्यशैली पे आपको दिक्कत दिखी होगी, ना आगे आएगी। फूल दिखाई देगा दोनों मतपत्र में, एक मतपत्र मिलेगा उसमें भी कमल का फूल, दूसरे मतपत्र में भी कमल का फूल। ये
वार्ड नंबर 26 उमेश सिंह नेगी बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी के समर्थन में इस वक्त हम लोग रैली में हैं। देखिए आप लोग बोल रहे नेगी जी जिंदाबाद, नेगी जिंदाबाद, भाजपा 1 2 3 4 नेगी जी की जय जयकार, 1 2 3 4 नेगी जी की जय जयकार। हमारा पार्षद कैसा हो, नेगी जैसा हो, हमारा पार्षद कैसा हो, नेगी जैसा हो। खाएंगे वे खाएंगे, चाय पकौड़े खाएंगे, जिताएंगे जिताएंगे, कमल के वोट को जिताएंगे। तो ये हमारे ताऊजी उमेश सिंह नेगी जी वार्ड नंबर 26 बलभद्रपुर से भाजपा पद के प्रत्याशी। तो हाँ, एक बार इनकी जवानी आप लोग एक बार इनकी अपील सुन लीजिए। मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी वार्ड नंबर 26 बलभद्रपुर से नियुक्त किया है, तो मैं भरसक कोशिश करूंगा कि अपने वार्ड की बलभद्रपुर की जनता के विश्वास के ऊपर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले यहाँ की जो समस्याएं हैं जो आज तक सुलझ नहीं पाई है, कई दिनों से पेंडिंग पड़ी हुई है, और पिछले 5 सालों से तो बिल्कुल ही कोई काम नहीं हुआ है, तो हमारी प्राथमिकता होगी कि सबसे पहले उन समस्याओं का निवारण करें। उसके बाद जो भी समस्याएं केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, जो भी समस्याएं हैं और उनका निवारण करेंगे, और उसके बाद जो भी लाभान्वित योजनाएं हैं, जो भी अच्छी योजनाएं सरकार द्वारा किए गए वो उनको जन जन तक पहुंचाएंगे, यही मेरी प्राथमिकता है। तो शुभकामनाएं आपको ताऊ जी वार्ड नंबर 26 बलभद्रपुर से, और अपेक्षा करेंगे कि जैसी जनता आज आपकी जन रैली में सम्मिलित हुई थी और आप 25 तारीख को बम्पर वोटों से जीते और बलभद्रपुर को एक अच्छा वार्ड गिना जाए इन फ्यूचर कोटद्वार में। धन्यवाद।